बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुमताज़ सूकी और मेरे नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, चौधरी साहब को जान तो पहले मैं अज ये प्रोग्राम एक पूरा देखना हो सकता है कि कई इन चीज़ों तो बच जाओ, क्योंकि असी दिहाड़ी सारा कुछ देखते रहते हैं। बहुत बड़ी एक दुख वाली खबर है और मैं तो बाद भी दसांगा कि इन चीज़ों तो करना मेरे सोने रब दा है। मशवरा जरूर देवांगा और लाजमी सुनना। चलने हम मसूद चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम चौधरी वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया जी खबर तुम अज दे रहे हो, बहुत दर्दनाक खबर है। और ये जरा साढ़े नाजरीन नूं दसो कि की होया, जो मर्डर होया कित्थों गया ते किंज गया। G13-4 इस्लामाबाद से ये नौजवान है मोहम्मद रशीद नामी। ठीक है। इसको ये टैक्सी ड्राइवर है, 32 साल इसकी उम्र है। अच्छा। मेहरान कार चलाता है, ABZ 352 चलाता था। 16 नवंबर 2025 को कुछ बंदों ने इसके साथ मामला तय किए कि हमें चकवाल जाना है। ठीक है। तो ये उनको लेके तो यहाँ से इस्लामाबाद से चकवाल के लिए निकला सुबह 10 बजे। ठीक है। 10,000 रुपए जो है वो किराया तय हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि इसका नंबर जो है वो तकरीबन आधे रास्ते के बाद या मतलब कुछ वक्त के बाद बंद हो गया। ठीक है। घर वालों ने जो है वो इसकी तलाश शुरू की। जब तलाश शुरू की तो उन्हें पता चला कि जी थाना सुंबल की हदूद बनती है G13-4। तो थाना सुंबल की जो हदूद है वहां से इसको सवारी मिली है और ये वहां गया। तो इन्होंने फिर घर वालों ने दरखास्त दे दी थाने में। 17 नवंबर 2025 को जो है वो थाने में दरखास्त दी। तो थाने ने जो है वो फिर 365 का पर्चा अगवा का दर्ज कर लिया। तीसरे दिन, वाकये के तीसरे दिन 19 नवंबर को जो है वो लाश चकवाल के एक वीरान जगह से बरामद हो गई। अब लाश जब बरामद हुई तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ली। पुलिस ने कस्टडी में लेके तो इस्लामाबाद शिफ्ट किया। पिम्स में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो लाश जो है वो बुरसा के हवाले कर दी गई और उसको जो है वो तदफीन कर दी गई। ना गाड़ी मिली, ना फोन मिला, ना ही वॉलेट मिला। जो कुछ भी था वो कुछ भी नहीं मिला, कैश भी नहीं मिला। उसके बाद करक की यूनियन काउंसिल है पलोसा सर, ठीक है, ये वहां का रिहायशी था और 3 माह कबल इसकी शादी हुई। अब ये जो खानदान है ये जाहिर है अब परेशान है, क्योंकि तो उनकी तो दुनिया उजड़ गई। और इस केस के जो हकायक हैं वो अभी तक जो है वो पुलिस इसके बारे में तफ्तीश कर रही है और जो मजीद तफसीलात हैं वो फिर हम आप नाजरीन को अपडेट करेंगे जी। इस जनाब की राय देना चाहते हैं कि की होना चाहिए। चलो मतलब जो मेरी तो नाकस राय है वे कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब जो मजदूरी निकलना वो अपनी मजदूरी दे शरीफ आदमी जो वो उधर सोच रहा होंगे, ते जो बेगैरत उस पासों आना वो अपना सोच रहा होंगे। ये की कहना चाहते हो? फिर मैं देखें, एक बात तो ये है कि वेरिफिकेशन जो एप्स के जरिए से लोग लिए जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हमारे दोस्त अब चलाते हैं, उनको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे इस तरह का क्राइम है जो होता है। और अक्सर औकात ये होता है कि यहाँ से बड़ी प्यार से बड़े तरीके से कर के साथ गाड़ी में जाना है और फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली वो बंदा ही टारगेट होता है। क्योंकि देखें जो मेहरान है, मेहरान भी है अगर वैसे तो दोस्त लोगों के पास जो है वो अल्टो भी है, दीगर गाड़ियां भी हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं। 15 से 20 लाख रुपए की तो ये वारदात हो गई और ये चेक है, कैश है, ये चलता कैश है। और जो लोग क्रिमिनल होते हैं वो जब गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल जाते हैं, तो जो क्राइम करने वाला आदमी है वो अव्वल तो गिरफ्तार नहीं होता और जब गिरफ्तार हो जाता है तो फिर वो जितने क्राइम उसने किए होते हैं उन सारों को मुख्तलिफ थानों में वो सारे इकट्ठे करके, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि जब मैं एक थाने से एक केस से छूटूंगा तो मेरे सारे जो केसेस हैं वो पूरे हो चुके हुए होंगे, तो मुझे जो है वो माफी मिल मेरा ख्याल है डकैती की 3 साल सजा है, ठीक है, और उसमें 3 साल सजा आधी रह जाती है। और फिर उसमें भी सारी अगर उसने को 50 डकैतियां की हैं तो वो सारी 3 साल ही हैं। बिल्कुल सही है। और उसमें जो एक और कानूनी लकूना ये कि वो खुद ही और एक जब यूनिवर्सिटी में वो
पैदा, मतलब जो जाहिर है जेल जाता है तो यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी है, और वो फिर जब आगे से आगे वो एक मजबूत गैंग बन के मजबूत तरीके से एक अंडरवर्ल्ड में, और फिर इस तरह के लोगों को फिर शर्म भी नहीं आती। नहीं शर्म किसी नहीं। अब यहाँ इस केस में दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि ये मर्डर तो है, ठीक है, मर्डर तो है। अब उसके आगे मुहर्रकात क्या है? क्या जिन लोगों ने इस टैक्सी को लिया, यानी इसको लिया साथ, वो ही कातिल हैं? या उनके साथ भी कोई धोखा हो सकता है, या उनके साथ भी कोई कहानी हुई या कुछ भी हुआ। इसके वैसे चांसेस कम होते हैं। नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जो करने वाले वारदाती लोग होते हैं वो 2-3 की टोली बना के वो मुख्तलिफ जगह, तो इस तरह के मामलों में जो मसाइल हैं जी। उनको लोगों को एहतियात भी बरतनी चाहिए जी। इस तरह के लोगों से बचना भी चाहिए। और तीसरा ये है कि आप हर टैक्सी की वेरिफिकेशन तो कर रहे हैं, आप हर बंदे की भी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। जिस बंदे की, देखें, जो टैक्सी ले रहा है जी। उसका भी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मामला, कुछ ना कुछ ऐसी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एक ऑटोमेटेड तरीके से, मतलब देखें, हर बंदे के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो शरीफ आदमी है क्या नहीं है। नहीं वो बड़े सफेद पोश होके आते हैं ना, वो तो उसके क्या मकासद हैं, आगे क्या नताइज निकलेंगे, मजीद क्या होता है, कोई पता नहीं है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इन मामलात के अंदर देखने की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी की भी जरूरत है। और मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे बिल्कुल, अगर हम मुआशरती तौर पर बेहतरीन हो तो कोई मसला नहीं है। जी। लेकिन जिस नौइयत का माशरा हमारे साथ चल रहा है, जी। पनप रहा है, इसके अंदर एहतियात ही की जा सकती है। मैं बहुत शुक्रिया चो साहब। मैं नाजरीन एक तो दसना मशवरा कि कहूँ कि ज़ाहिर चीज़ है, जेड़े बेचारे गरीब लोग हो, किस्तां ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, और वो सोचते हैं कि यार मैं कम अज कम जड़ा ना अपने बच्चे वास्ते कुछ ना कुछ लै जावां शामी। लेकिन एक मेहरबानी करो, ये मैं तुहानू साफ दसना कि एक मेरी तजवीज़ है जी, जिस वेले भी कोई बंदा टैक्सी बुक करता है, खासकर शहर तो आउट सिटी वाले पास, जी हाँ, ਉਹਦਾ छोटा ਜਿਹਾ एक अपना वीडियो बनाओ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ कि भाईजान मैं ए तेरा जड़ा ना मैं अपने किसी दोस्त नू, भाई नू, कार वाले नू मैं ये भेजण लगा जी, ठीक। अगर वो बंदा ओके तो फिर तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ चले जाओ। अगर वो कहता नहीं यार ये मेरी इंसल्ट है तो मत जाओ, ਇਹਦਾ मतलब है कोई बंदा 2 नंबर है। मैं एक भी जदों बंदा एक जो साहब को मोबाइल सॉरी नंबर है सिम चेंज करता है ना बार बार, तो मैं समझना कि बंदा ही 2 नंबर है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे जो ड्राइवर हजरात जी वो लोकेशन शेयर की होती है, लोकेशन भी शेयर की होती है, वो एक्सेस गूगल मैप्स के ऊपर फैमिली को एक्सेस भी मिल जाती है लोकेशन की, दीगर एप्स जो हैं उनके अंदर भी लोकेशन की वो उन्होंने ऑन की होती है और वो शेयर की होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोकेशन है वो किसी भी मौके पे मौजूद जो क्राइम है उसको नहीं रोक सकती। नहीं वो नहीं, वो सिर्फ ये बता सकती है आखिर में, अभी ये देखे ना, नंबर बंद हुआ तो घर वाले पहुंच गए, लेकिन उसके साथ जो मौके के ऊपर बीत रही थी वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? सबसे अहम किरदार मुतालिका पुलिस का है। अब एक छोटा सा मैं बात, पुलिसिंग जितनी मजबूत होगी। अब मसला ये है, इस पे आते हैं। देखें अगर चकवाल गया तो उसमें 2-4 चेक पोस्टें तो लाजमी लगी होगी, लाजमी बात है। अब उनको चाहिए कि भाई आप किसके साथ जा रहे हैं। हाँ, और चकवाल पुलिस की नलायकी है कि उनकी हदूद में मर्डर हो गया है। मैं ये गुजारिश करता हूँ, हाँ, अब देखें ना, हम जा रहे हैं, हाँ, इधर भी आप देखें कितनी लाइनें लगी होती हैं, मतलब इस्लामाबाद के अंदर कितने नाके लगे हुए हैं। तो कम अज कम जब देखते हैं कि यार ये गाड़ी, वो औलिये से भी पहचान लेते हैं कि ये गाड़ी बाहर की है, हाँ, कम अज कम उन्हें बंदे ने उत्थे तो इंदराज हो जाना चाहिए ना। हाँ, एक और लेकिन अगर इंदराज नहीं भी होता, हाँ, इंदराज एक अलग चीज है। जिस इलाके की पुलिस है, हाँ, जिस इलाके में वारदात हो रही है, जहां पर उसको उसकी बॉडी मिली है, वहां की मुतालिका पुलिस जी कहां थी सर जिस वक्त वारदात उस पे मैं एक बात गुजारिश करता हूं। देखें, नहीं चकवाल है ना सर, चकवाल है भाईजान, चकवाल की पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जो कोई भी उसकी हदूद में मौजूद है वो ना होने दे। यही तो कर रहा हूं ना, ये अर्ज के जब किसी चेक पोस्ट से गुजरे हैं, कई जगह पे चेक पोस्टें लगी होती हैं, तो कम से कम ये चीज तो देख लेना कि ये गाड़ी बाहर से आई है, इसके बीच में बैठा कौन है और जा किधर रहे हैं, जा कहां रहे, कोई लोकल है नहीं है, बाहर के हैं। फिर अगर किसी और जो गाड़ी है वो आई है तो उसके अंदर 4 लोग हैं, वापस गई है तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो पता करना चाहिए अगर पुलिस। उसमें एक बात और है ना, मैं ये तजवीज
कि कम से कम चेक पोस्टों पे आजकल तो हर जगह पे यार 5-6 हज़ार रुपए का कैमरा मिल जाता है। जी हाँ, ये होना चाहिए और उस पर जंप ऐसा होना चाहिए कि कम से कम अगर खुद चेक नहीं करते तो उसकी शक्ल तो पहचानी जाए ना कि ये बंदे कौन थे साहब। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए, चलो अल्लाह करे मिल जाएगा। बहरहाल मैं गुजारिश कर सा कि जिस बंदे ना भी तुसी कम से कम आउट सिटी जाने हो या ऐसे बिराने पासे इत्थे भी बड़ियां जगह नु इधर ना बैठा ढाणी जाना जी, फलाने पासे जाना जी, सॉरी की ना जी अंगूरी वाले पासे जाना, कई जगह ना ये थोड़ी जी एहतियात कर लें। करना मेरे सोने रब दा है, उस विच जेड़े हरामी होंदे ने कार ही लैंदे ने। हाँ, नंबर 2 ਉਹ छोटा ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰਾਉਣ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। G2 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। एक बड़ी मॉडर्न खातून आ गई और 2 खातून और भी पीछे बेंच पे बैठी हुई हैं सन। आई जिस तरह मेरी वाकुफ होनी है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक है जी, गुजारिश करनी है आपसे कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया तो मुझे एक कॉल करा दे, मैंने बहुत इमरजेंसी करना है। मैंने कहा बीबी मेरे पास तो बैलेंस है ही नहीं। वो वैसे ही आप बीबियों से चालू भी है ना। हाँ मतलब मेरे को पता है ना कि जनाब आप उसमें क्या है यार, बात 3-4 रुपए की 5 रुपए की कॉल की नहीं है। अब नाज़रीन उसमें होता ये है, मैं अक्सर देखा कि जनाब वो कॉल करके हाँ जी ठीक है 10 मिनट बाद हुई, वो बीबी से मेरी बात करा देना, वो आपके पास मौजूद थी, उसने कॉल की, कौन सी बीबी भाई आपने जो बात की है अब अभी आपके नंबर से भाई वो तो वैसा उसने वैसा किधर है जी, हमारी बीबी गायब हो गई है। तो नाज़रीन छोटा जो मैसेज है, इन चीजों तो थोड़ा जा परहेज कर लो और यकीन मनसो इस वेले नेकी करना जरा ना बहुत मुश्किल पै जाता है, खासकर ये नेट। हाँ लेकिन जो लोग वाकयातन जरूरतमंद होते हैं बस उनका भी कुछ ख्याल करना पड़ेगा, मजबूरी यही है। उसको 100 रुपया लोड करवा ले बस, 2 धारी तलवार है। और वो मुआशरे में जो सूरत हाल है ऐसा होना नहीं चाहिए। मुआशरे को अपलिफ्ट होना चाहिए, मुआशरे के अंदर बेहतरीन जो काम है वो होने चाहिए, बेहतरीन चीजें होनी चाहिए, लेकिन दुरुस्तगी की जरूरत है। जो लोग क्राइम की तरफ आमादा हैं और जो लोग क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी चाहिए कि तौबा करें और दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। हम कह सकते हैं लेकिन मुश्किल है कि कोई इस पे अमल यार सक्या भरावां नूं मार देंदे मतलब हिदायत पीछे सारा कुछ कर देंदे। नाज़रीन प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट से जरूर दसना, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।